अफजल वजाहत साहब, प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट जनाब उमर खान धकेड़ा जी, जनरल सेक्रेटरी जनाब वीना कुमार जी और तमाम हजरात, आज का ये दिन बड़ा अहम है इस एतबार से कि हम इस देश के पहले शहीद सहाफ़ी, शहीद पत्रकार मौलवी मोहम्मद बाकर का शहीदी दिवस मना रहे हैं। आप जानते हैं कि 1857 की जंग में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ मेरठ से बगावत की चिंगारी उठी थी और वो सिपाह दिल्ली पहुंची थी और उसने बहादुर शाह जफर के पास आकर के लाल किले में कहा था कि आप हमारी क़यादत कीजिए, और फिर एक हंगामा बरपा हुआ था और अंग्रेज़ों की चुनें हिला दी गई थी। उसकी सब तारीख आपको पता है। मौलवी मोहम्मद बाकर दरअसल दिल्ली उर्दू अखबार के एडिटर थे। वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, अरबी और फारसी के, और दिल्ली कॉलेज में पढ़ाते भी थे। वो उन्होंने 1836 में एक अखबार शुरू किया, दिल्ली उर्दू अखबार, और वो हफ्तावार अखबार था और उस ज़माने का बड़ा अहम अखबार था और एक भरपूर अखबार था। इस साल एक और अहमियत इस बात की ये है कि हम उर्दू सहाफ़त के यानी उर्दू जर्नलिज्म के 200 साल कंप्लीट होने का जश्न मना रहे हैं पूरे मुल्क में। आपको ये मालूम है कि उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा 23 मार्च 1822 को कलकत्ता से शुरू हुआ था। कलकत्ता जो तमाम ज़बानों के अखबारात की जन्मभूमि है, और यह अखबार निकालने वाले शख्स का नाम था हरिहर दत्त, और इसके एडिटर थे पंडित सदा शुक्ला। उर्दू का पहला अखबार किसी मुसलमान ने नहीं निकाला था, ना उसका एडिटर मुसलमान था। आज ये इल्ज़ाम है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, और आप पूरे मुल्क के अंदर जो तक़रीरात मनाई जा रही हैं उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल होने की, इस एतबार से मौलवी मोहम्मद बाकर को याद करना बड़ी अहमियत का हामिल है। मौलवी मोहम्मद बाकर का जो किरदार है तहरीक आज़ादी में, वो सिर्फ एक अखबार नवीस का किरदार नहीं है, बल्कि उन्होंने एक बहादुर शाह जफर के, एक मुआविन के और मददगार के और हेल्प करने वाले की हैसियत से जो किरदार अदा किया है, वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है। मौलवी मोहम्मद बाकर एक बहुत, जैसे मैंने कहा आपसे, कि बहुत बड़े स्कॉलर थे अरबी और फारसी के, और कई अंग्रेज़ों को उन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी पढ़ाई थी। लेकिन जब 1857 का मार्का हुआ और उन्होंने उसकी रिपोर्टिंग अपने अखबार में की, दिल्ली उर्दू अखबार में, और खुद अपने हाथ से वो पूरी रिपोर्ट लिखी और उसमें ये लिखा कि किस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी मुतकब्बिर सल्तनत का गुरूर पाश कर दिया है इन सिपाहियों ने, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा मार्का और इतना बड़ा इनकलाब आ सकता है। बात को बहादुर शाह जफर के खिलाफ जो मुकदमा चला, उसमें भी ये कहा गया कि ये जो 1857 की बगावत थी, इसमें उर्दू अखबारात और तिलाए मोहल्ला के दरमियान एक साजिश कारफरमा थी, और इस पर बाकायदा बहस हुई। उस ज़माने के कई अखबारात थे, जो साहिबुल अखबार था, और भी कई अखबारात थे जिनका जिक्र मैंने अपनी किताब में बहुत तफसील से किया है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि उर्दू सहाफ़त की जो तारीख़ है इस मुल्क में, वो बड़ी वलवलांगेज़ तारीख़ है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक अखबार था जो 1907 में इलाहाबाद से निकला। इस अखबार का नाम था स्वराज्य, हफ्तावार अखबार था उर्दू का, और इसके एडिटर थे बाबू हरि नारायण सक्सेना। उन्होंने यह अखबार निकाला था, और इस अखबार के 9 एडिटर्स को काला पानी की सजा हुई थी। एक एडिटर आता था, वो एक एडिटोरियल लिखता था और उसको काला पानी भेज दिया जाता था। एक एडिटर ऐसा था कि जिसने 3 एडिटोरियल लिखे और उसको 30 साल की सजा दी गई और काला पानी भेजा गया। इस अखबार में एक मुस्तकिल इश्तिहार छपता था, एक एडवर्टीजमेंट छपता था, जिसमें ये लिखा होता था कि ज़रूरत है एक एडिटर की जिसकी तनख्वाह जो कि एक रोटी और पानी का एक प्याला हो,
जो उसे जेल में अदा की जाएगी। और ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। उस इश्तिहार को पढ़ करके एडिटर अखबार के दफ्तर में आते थे कि हमें ये एडिटरशिप मंजूर है और ये सजा मंजूर है। उस अखबार के जो 9 एडिटर थे उनकी टोटल सजा 94 साल, 94 ईयर्स। तो ये जो अखबार की पूरी दास्तान है, अगर आप पढ़ेंगे तो बलवला अंगेज दास्तान है और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जब मौलवी मोहम्मद बाकर के खिलाफ अंग्रेजों ने ये तय किया कि इनको सजाए मौत दे दी है, तो उन्हें फांसी पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि आज ही के दिन 16 सितंबर 1857 को इसी दिल्ली में पूरी दरवाजे के पास उन्हें तोप के दहाने से रख के उड़ा दिया गया और उनके जिस्म के चित्र उड़े। उनकी उम्र 77 ईयर्स थी। उस वक्त 77 साल के एक आदमी से अंग्रेज कितना खौफ था। तो ये मौलवी मोहम्मद बाकर का किरदार है। और बाकी तफसील तो आपको असगर वजाद साहब बताएंगे। मैंने इस पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की क्या खूबी है। 2007 में जब जंग आज़ादी, पहली जंग आज़ादी के 150 साल मनाए जा रहे थे, 150 साल कंप्लीट हुए थे, तो इसी प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम हुआ, यहीं इसी डाइस पर, और तमाम प्रेस क्लब के लोग, और ये भरा हुआ था बुरा। तो मैं भी ऑडियंस में मौजूद था। तो मौलवी मोहम्मद बाकर का नाम मैंने पहली बार प्रेस क्लब में सुना कि कितना बड़ा कैरेक्टर था प्रेस मौलवी मोहम्मद बाकर। उसके बाद ही मैंने इस पर रिसर्च करनी शुरू की और एक पूरी किताब लिखी। और ये क्रेडिट प्रेस क्लब को जाता है कि उसने उससे किताब लिखवाई। आज प्रेस क्लब के लोग अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इनकी पूरी टीम। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया, ये मुल्क में कहीं नहीं हो रहा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पूरी दास्तान को पढ़िए और जानिए कि क्या हुआ था। मेरी किताब उर्दू और हिंदी में यहाँ मौजूद है, जो साहब लेना चाहें वो ले सकते हैं बाहर से। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मौका दिया गया, मैं बहुत मशकूर हूँ।